देखेंगे लूप्स इन पाइथन। पाइथन में लूप्स किस तरीके से यूज होती हैं, इनके सिंटैक्स। सबसे पहले हम लोग व्हाइल लूप को देखते हैं। तो व्हाइल लूप में बेसिकली हमारे पास एक कंडीशन स्पेसिफाई की हुई होती है, जो कंडीशन जब तक ट्रू रहती है उतने तक जो व्हाइल की बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती रहती है। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखते हैं फर्दर। सबसे पहले व्हाइल कीवर्ड होता है, उसके बाद उसकी कंडीशन हम लोग मेंशन करते हैं। कंडीशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी कि किस तरीके से कंडीशन हम लोग बना सकते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास उसकी बॉडी आती है। जो कुछ भी हमने उस कंडीशन के बाद एग्जीक्यूट करवाना है वो हम लोग बॉडी में लिखते हैं। और जो व्हाइल की बॉडी है, जैसे मैंने लास्ट में भी बताया था कि इसके अंदर भी हमें इंडेंटेशन मेंशन करनी है, क्योंकि ये बताएगा कि ये जो ब्लॉक है ये व्हाइल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, जो सेम इंडेंटेशन में होंगे वो व्हाइल के साथ कनेक्टेड रहेंगे। एटलीस्ट वन स्पेस और वन से भी ज्यादा दे सकते हैं। ठीक है, और जो उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जो व्हाइल के अंदर होनी चाहिए वो सेम इंडेंटेशन के साथ आएंगी। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखें कि i इज इक्वल टू 0 इसने मेंशन किया हुआ। ये सबसे पहले हम लोग अपना एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने व्हाइल कंडीशन लगाई है i इज लेस देन 6। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलन भी लगाते हैं हम लोग, जैसे इफ के अंदर हम लोगों ने लगाया था। अब जब तक i की वैल्यू 6 से लेस रहेगी तो जो इसकी बॉडी है सेम इंडेंटेशन के साथ वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होती रहेगी। ठीक है, ये i इज लेस देन 6 जब होगा ये प्रिंट करेगी i की वैल्यू को, और i में एक इंक्रीमेंट करके ये दोबारा से एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, तो जो इसका रिजल्ट होगा वो 0 से लेकर 5 तक प्रिंट होगा। ठीक है, इसका जो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग होता है वो 0 से होता है। ठीक है, तो ये 6 वैल्यूज हैं, तो 0 से लेकर 5 तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोग अपना आइट्रेटर इसमें मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, आइट्रेट नहीं करेंगे वैल्यू को, तो ये जो है लूप जो है आपके पास एक ऐसी स्टेट में चली जाएगी कि ये एग्जीक्यूट ही होती रहेगी। ठीक है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चलता रहेगा, वो स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन आपकी आइट्रेट नहीं हो रही, कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं होगी और वो एग्जीक्यूट ही होता रहेगा। अच्छा, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट को देखते हैं हम लोग। ब्रेक स्टेटमेंट ये होती है कि आपकी जब कंडीशन अगर आपकी ट्रू होने के बावजूद आपने अपनी जो आपका बॉडी है उससे एग्जिट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लगाया i इज लेस देन 6 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ जब i 3 के इक्वल हो जाता है तब ब्रेक कर दो इसको। ठीक है, ये बॉडी से ब्रेक करके नीचे वाली जो भी कंडीशन होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये इसलिए लगाया जाता है कि आपकी कंडीशन अगर फॉल्स ट्रू भी रहती है तब भी आप वाइल की बॉडी से एग्जिट कर सकते हैं, यानी वाइल आपकी खत्म हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी क्या करती है कि आपकी जो आइट्रेशन जिसके ऊपर कंटिन्यू स्टेटमेंट आप लोग लगाएंगे उस आइट्रेशन को स्किप करके नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चल जाती है। ठीक है, इसका देखते हैं। अब यहाँ पर इसने क्या लगाया, i इज इक्वल टू 3 पे इसने लगाया कंटिन्यू। ठीक है, जब i की वैल्यू 3 होगी तब ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, ये दोबारा से while को स्टार्ट कर देगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं else स्टेटमेंट के ऊपर। else स्टेटमेंट क्या करती है, else स्टेटमेंट ये करती है कि जब while की बॉडी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद जो है जो else में लिखा हुआ होता है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे अब 0 से लेकर 5 तक हुआ, उसके बाद जब प्रिंट में आएगा तो ये i इज नो लॉन्गर 6, i अब 6 से बड़ा हो गया है, ये अब 6 हो गया वैल्यू बेसिकली। ठीक है, अच्छा, तो इसका जो आउटपुट है आपके पास, सबसे पहले आपके पास पूरी वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, 0 से लेकर 5 तक आउटपुट होगा, और उसके बाद जो है फिर ये लास्ट प्रिंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फॉर लूप को। तो फॉर लूप हमारे पास, अ फॉर लूप इज यूज्ड फॉर आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। ठीक है, फॉर लूप ये उस तरीके से नहीं है जैसे हम लोग C++ में देखते आए हैं। ठीक है, ये हमारे पास आइटरेटर होता है और इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास। फॉर वेरिएबल इन रेंज। ठीक है, रेंज यहाँ पर हमारे फॉर सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड है, वेरिएबल हमारे पास कोई भी चीज़ है जिसके अंदर हम लोगों के पास कुछ डाटा स्टोर हुआ है। ठीक है,
अभी फॉर द टाइम बीइंग हम लोग यहाँ पर वेरिएबल को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप फर्दर देखना चाहें तो आपके पास यहाँ पर लिस्ट, अरेज, ठीक है, कोई भी चीज़ आ सकती है जिसके अंदर कुछ स्टोर्ड है, ठीक है। इन आपके पास एक कीवर्ड है, उसके बाद रेंज जो है ये एक फंक्शन है, ठीक है। रेंज, इन रेंज का मतलब ये है कि इस वेरिएबल में आप लोगों ने रेंज तक एग्जीक्यूट करना, ठीक है। इसकी फर्दर एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आप लोगों के पास वेरिएबल, मैंने आपको बताया क्या होता है, आप लोगों के पास डाटा स्टोर कर रहा होता है। रेंज आप लोगों के पास एक फंक्शन होता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, फॉर एक्स इन रेंज 6, ठीक है। अब ये एक्स इन रेंज 6 क्या करेगा कि ये बाय डिफॉल्ट 0 से लेकर शुरू करेगा और 6 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। 6 वैल्यूज ये बेसिकली प्रिंट करेगा, 0 to 5, ठीक है, प्रिंट एक्स। अच्छा, बाय डिफॉल्ट मैंने जैसे आपको बताया कि ये 0 से शुरू करेगा आप लोगों के पास। द रेंज फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंट बाय 1। इंक्रीमेंट इसमें बाय डिफॉल्ट 1 होगा, 0 से शुरू होगा और ये 1 का इंक्रीमेंट करता जाएगा एंड एंड्स एट अ स्पेसिफाइड नंबर, ठीक है। अब 6 है तो ये एक कम पे हमारे पास एंड हो रहा होगा, तो 0 to 5। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और इसकी एग्जांपल। अगर जैसा हम लोगों ने बताया कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, अगर हम लोग इसको चाहें कि ये 0 की बजाय किसी और से स्टार्ट हो तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। अब ये स्टार्ट हमारे पास 2 से होगा और ये 6 तक जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग ये भी मेंशन करना चाहें कि हमारे पास जो क्या कहते हैं इंक्रीमेंट है वो बाय डिफॉल्ट 1 का है, उसे हम लोग इंक्रीज करना चाह रहे हैं इंक्रीमेंट को, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है, 2 to 30 बाय एन इंक्रीमेंट ऑफ 3। अब ये 2 से लेकर 30 तक प्रिंट करेगा और 3 का इंक्रीमेंट रखेगा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 और 30 से एक लेस तक जाएगा और 3 का इंक्रीमेंट करता जाएगा। एल्स इन फॉर लूप। अब फॉर लूप में एल्स को देखते हैं, सेम जैसे वाइल लूप में हम लोगों ने देखा कि जब हमारे पास फॉर की जो बॉडी है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, रेंज तक ये पहुंच जाता है, उसके बाद जो है एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आउटपुट बल्कि इसका आउटपुट जैसे आप लोगों ने देखा, ऊपर ये रेंज 6 तक थी तो 0 से लेकर 5 तक इसने प्रिंट किया, बाय डिफॉल्ट 0 से 5, और इसने लास्ट में एल्स की बॉडी को एग्जीक्यूट किया, फाइनली फिनिश्ड। सेम इज़ द केस हमारी आज का जो लूप्स का है वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमाद आसिफ आपको नेक्स्ट जो है इसकी कोडिंग सेशन करवाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कोडिंग सेशन की तरफ। तो इसमें है हमारे पास, जैसे कि हमने सबसे पहले फॉर लूप, वाइल लूप देखी, उसके बाद फॉर लूप देखी, हम इसमें देखते हैं सबसे पहले जो है वाइल लूप। वाइल लूप का जैसे कि सिंटैक्स हमें बताया कि वाइल, उसके बाद हमारी कंडीशन, उसके बाद आप कह लेंगे बॉडी या फिर स्टेटमेंट, और ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है। अब हम इसको अगर एग्जीक्यूट करें आई इज इक्वल टू 0, अब इसमें देखें तो जैसे हमारे पास सी प्लस प्लस में होता है, सबसे पहले हम एक जो वेरिएबल है वो इनिशियलाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं वाइल आई इज लेस देन 5, प्रिंट आई। सिंपल सा यहाँ पर हमने किया है कि क्योंकि यहाँ पर हमने इसका कोई काउंटर नहीं बनाया, आई प्लस इज इक्वल टू ये सेम वही वाला केस हुआ जैसे मेंशन किया था मैंने कि इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा अगर आप लोग इसका इटरेटर मेंशन नहीं करेंगे। तो ऐसे ही है। अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हुए हमें आंसर शो करेगा 0 1 2 3 4, क्योंकि हमने लेस देन की कंडीशन लगाई है और 0 से स्टार्टिंग है। अगर 1 से स्टार्टिंग होगी तो ये 5 से लेस तक चलेगा, 1 2 3 4 ओनली। अब यहाँ पर हम करते हैं एल्स का। अगर एल्स इसी तरह से जैसे इफ एल्स हमारे पास, या इफ कंडीशन चलेगी या एल्स की चलेगी। यहाँ पर क्या होगा, जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये वाइल चलेगी। अगर जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो हमारी एल्स वाली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी।
प्रिंट आई। अगर यहाँ पे मैं यहाँ से हम प्रिंट करें n, तो जैसे कि हमने यहाँ पर किया तो ये हमारे पास अलग से दिखा रहा है 5। अगर यहाँ से हम करते हैं कि ये एल्स ब्लॉक है, इससे हमें कंफ्यूजन हमारी दूर हो जाएगी। 1 2 3 4 जो हमारी जब तक कंडीशन ट्रू थी तब तक वही आया वाइल वाला, उसके बाद हमारी एल्स कंडीशन चल गई। अब इसमें एक चीज़ है कि हम एल्स कंडीशन लगाते क्यों हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह से करें तब भी हमारे पास ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। हम एल्स कंडीशन उस टाइम हमारे ज़रूरत का होता है जब हमने कोई ब्रेक वगैरह यूज़ ना की हो। जैसे कि हमने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ी है कि हम यहाँ से सिर्फ ब्रेक स्टेटमेंट से अगर वो इसको स्टॉप कर दे लूप को। ब्रेक स्टेटमेंट हमारी क्या करती है, जहाँ ब्रेक स्टेटमेंट होगी वहाँ पर इसका मतलब यह है कि कंडीशन जो है जो भी है, चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स है, ब्रेक स्टेटमेंट आई तो उसने जो है लूप जो स्टॉप कर देनी है बिल्कुल, और लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अब हाँ, अगर हम ये देखें तो कैसे आएगा हमारा स्टेटमेंट, यहाँ पे आई 1 से उसने प्रिंट किया। अगर हम यहाँ से देखें आई इज इक्वल टू 1 था, कंडीशन ट्रू हुई, प्रिंट हो गया हमारे पास 1। आई के अंदर +1 हुआ और हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट आ गई। उसने क्या किया कि लूप को एग्जीक्यूट नहीं किया फर्दर, और उसके बाद जो उसके बाद स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि आई हमारे पास 2 हो चुका है। अगर हम ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तब हमारे पास एल स्टेटमेंट जो है वो चलेगी। अगर हम किसी कंडीशन पे लगा के ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ इफ़ आई इक्वल टू 3, अगर आई 3 के इक्वल हो जाए तब जो है ब्रेक होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। 1 2 आता रहेगा, ठीक है। तो इस पे हम देखें तो एल स्टेटमेंट रन नहीं हुई क्योंकि हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट आई थी। अच्छा, इस बात से हमें ये एक आइडिया हो सकता है कि जो एल स्टेटमेंट है ना वो वाइल का हिस्सा है, तो जो ब्रेक होती है वो हमें पूरी वाइल से निकाल देती है, यानी कि वाइल का हिस्सा एल्स है तो एल्स से भी हम लोग आउट हो जाएंगे। अगर हम एल्स के बगैर प्रिंट करते हैं तो वो ब्रेक जो है वाइल से निकालेगी और प्रिंट को एग्जीक्यूट करेगी। हाँ जी, तो इसके बाद हम कंटिन्यू देखते हैं। कंटिन्यू के अंदर हमारे पास क्या था, कंटिन्यू के अंदर ये होता है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें वही वाली आइट्रेशन हमारी स्किप हो जाती है। हम क्या करते हैं कि जो हमारी जहाँ पर हमने कंटिन्यू लिखा है, अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारी इन्फिनाइट लूप में जाएगी, क्योंकि जिस वक्त भी कंटिन्यू आएगा ये सारी जो है इसके कंटिन्यू के नीचे वाली वो हमारी जो है वो हो जाएंगी, क्या कहते हैं उसको, स्किप हो जाएंगी, और बाकी लूप हमारी चलेगी। हमारी सिर्फ कंटिन्यू के ऊपर वाली स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगी, उसके नीचे वाली एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अच्छा, तो अगर मैं मैं फिर इसको ऐसा यहाँ पे करें रन कि कर दूँ, ये जो कंटिन्यू है इसको आइट्रेटर के बाद लगा दे, ठीक है, और कंटिन्यू के बाद प्रिंट लगा दे, फिर प्रिंट नहीं होगा, आइट्रेशन होती रहेगी। प्रिंट आई, एक मिनट यहाँ पे करते हैं, तो ये देखें ये प्रिंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू का मतलब ये है कि इसने जो है कंट्रोल को वापस इस जगह पे ले आना कि कंडीशन चेक करो, और नेक्स्ट में चलता रहेगा, ये प्रिंट ही नहीं होगा इससे। अब हम नेक्स्ट आते हैं फॉर लूप पर। फॉर लूप में से पहले हम देखते हैं रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन हमारे पास क्या करता है, अगर हम कहें वो एक लिस्ट सी बना देता है किसी भी उसकी रेंज, हमने कोई भी नंबर दिया 10, अब वो करेगा क्या, 10 से पहले पहले जितने नंबर होंगे उनकी जो है वो लिस्ट बनेगी, वो इसको 10 को काउंट नहीं करेगा। इसके अंदर हमें टाइप कास्टिंग भी साथ करनी होगी। तो 0 1 2 3 ये 9 तक आ गया। अगर हम यहाँ पर करें कि हमने स्टार्टिंग करनी है 2 से, कोमा उसके बाद हमने एंडिंग पॉइंट दे दिया, तो ये हमारे पास 2 से स्टार्ट होगा, ये वाला काउंट होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा काउंट होगा, जो एंडिंग पॉइंट है वो हमारा काउंट नहीं होगा, उससे लेस, इस रेंज के अंदर उसकी लेस देन की कंडीशन है, इक्वल की नहीं है। और अगर हम यहाँ पर जंप कहें कि हमने 2 का जंप देना है, 2 4 6 8 इस तरह से आ जाएगा, 2 4 6 8, और ये क्योंकि 10 बनता है, 10 इक्वल बनता है, तो इस वजह से वो हमारी लिस्ट में नहीं आएगा। हम सिंपल ये देख लेते हैं,
उसके बाद हम लगाते हैं अपनी फोर लूप। फोर लूप में है फोर, उसके बाद हमारा कोई वेरिएबल या आइटरेटर कहते हैं इसको, वैसे लूप के अंदर जो हमारा वेरिएबल यूज हो रहा था उसको आइटरेटर कहते हैं। आइटरेटर, आइटर इन रेंज ऑफ 10। अच्छा, आइटर जो है वो हमारा ये आइटर बेसिकली पाइथन के क्या है, अंदर हमारे कीवर्ड पास है। वही तो वेरिएबल है जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं। हम कीवर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि पाइथन के अंदर एज ए वेरिएबल, इसी वजह से हम यहाँ पर 0 1 2 3 4 यहाँ तक आ गया। अब इसमें क्या है, इसमें भी ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट सेम यूज होती है। ब्रेक 0 पे, उसके बाद उसने ब्रेक कर दिया। अगर मैं यहाँ कहूँ इफ i इज इक्वल टू 5 देन ब्रेक, तो ये मेरे पास 0 1 2 3 5 तक, जैसे ही 5 के इक्वल हुआ प्रिंट करने के बाद जो है वो ब्रेक होगी। इसके बाद हम देखते हैं एल्स। जैसे कि वाइल के अंदर हम एल्स यूज करते हैं उसी तरह से हम इसके अंदर भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें एक हमारे पास एक ऑप्शन और भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही है कि जो है ना, जब कंडीशन फॉल्स होगी हमारी, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन नहीं है, इसके अंदर ये होता है कि लाजमी तौर पर इसने एल्स वगैरह ब्लॉक ने हमारा एग्जीक्यूट होना ही होना है। सिर्फ एक कंडीशन है जब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो है ब्रेक स्टेटमेंट की। जब हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेंगे तो हमारे पास एल्स जो है वो प्रिंट नहीं होगा। अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया, तो जैसे हम वाइल के अंदर कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट लगा लें, तो हमारा एल्स स्टेटमेंट यूज, एल्स जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह से फॉर लूप में भी है, लेकिन फॉर लूप में है कि एल्स स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि वो जब इसके बाद कंप्लीट हम हो जाती देख है लेते हैं कि रेंज अगर हम हमारी फोर किस पूरी, किस चीज पे लगा सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद जो है एल्स एग्जीक्यूट हो रहा होता और सी एच ए आर करेक्टर को ले लेते हैं इन, स्ट्रिंग हम लेते हैं हेलो वर्ल्ड। हमने ये स्ट्रिंग ली, अब हम सिर्फ प्रिंट करते हैं प्रिंट सी एच ए आर। वो सिंगल, हाँ, ये लूप जो है वो सिंगल सिंगल कलेक्टर को अलग अलग हमारे पास प्रिंट कर देगी। मतलब ये है कि आइटरेटर जो है वो इंडेक्स वाइज इस पे चलेगा। इसको कहते हैं इंडेक्स लूपिंग, जो हमारी इंडेक्स के ऊपर लूप हो रही होती है। कोई भी अगर हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है तो हम इसके ऊपर भी लूप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं फॉर लूप, ये हो गई नेस्टेड लूप भी हम देख लेते हैं इसी के अंदर। फॉर नेस्टेड फॉर लूप फॉर आई इज है। उम्मीद है आपकी वॉइस कम आ रही है आई जरा, इन, अब सही है, थोड़ा थोड़ा करीब। आई इन रेंज 10। उसके बाद हम जैसे कि हमने इफ एल्स देखा था उसी तरह से इंडेंटेशन के साथ जे इन रेंज, हम कहते हैं कि हमारी 10 से स्टार्ट हो और 13 तक जाए, मतलब 12 तक जाएगी, 13 तो हमारी लास्ट पोजीशन रहेगी। तो ये हमने इस तरह से किया। उसके बाद हम कह देते हैं कि हमारे पास इंडेंटेशन उसकी अपनी इनर फॉर लूप की चाइल्ड की आई कोमा जे, इधर हमने कॉलन मिस कर दिया, तो ये जीरो, आई जीरो था और जो है वो 10 से स्टार्ट हुआ जीरो। जैसे ही ये आई चेंज होगा तो वो ये लूप, जब एक लूप रन हो रही है तो आउटर लूप जो है वो स्टॉप पे होगी, क्योंकि उसकी आई जो है वो एक ही वैल्यू चलती आ रही है साथ साथ। जैसे ही ये खत्म होगी उसके बाद दोबारा से बाहर वाले लूप पे जाएगा और फिर से उसकी वैल्यू चेंज होकर इनर लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगी। नेस्टेड लूप इसी तरह से होती है। अब अगर हम देखें ये कितनी दफा चलेगी, तो इसकी कितनी वैल्यूज है, जीरो, टोटल 5 वैल्यूज है और इसके हमारे पास 10 11 12 3 वैल्यूज है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3, टोटल हमारे पास आंसर आने चाहिए 15 का। अगर हम देखें 0 1 2 3 4 5 16 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये हमारे पास 0 से 14 तक जो है हमारे पास टोटल 15 ही बनती है। तो ये हमारी नेस्टेड लूप हो गई। नेस्टेड लूप के अंदर भी अगर हम इफ यूज करना चाहें, इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं और हमारे साथ जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। इफ आई इज इक्वल टू उम्मीद है कि 0, ये सिंपल रहने दे, इसको नीचे करके कॉपी कर लें। नेस्टेड फॉर,
हम यहाँ पर इफ i इज इक्वल टू 0 प्रिंट i इज 0, और उसके बाद हम कहते हैं कि इसको चलें इसको हम यहीं पर प्रिंट करके देख लेते हैं। i इज 0, जब तक i 0 था तो हमारे पास 0 आता रह गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इफ कंडीशन लगाई है नेस्टेड के अंदर। इसमें इफ एल्स भी लगा सकते हैं हम, और एलिफ भी यूज कर सकते हैं। सेम जैसे हम इफ एल्स यूज करते हैं उसी तरह से ये डिपेंडेंट नहीं है कि लूप के अंदर यूज कर रहे हैं तो नहीं कर सकते। प्रिंट i is other than 0। तो जब हमारे पास 0 नहीं होगा तो वो हमारे पास ये प्रिंट करवाएगा कि i is other than 0। ये हमारी जमात इफ अब कंडीशन होगी इफ नेस्टेड के के अंदर अंदर। ना स्किप करा दे जीरो वालों को, आई जब हमारे पास जीरो होगा ना कंटिन्यू कर दे उसको। चलो, अगर हम इस तरह से करते हैं, यहाँ पर ये लगाते हैं इफ, नहीं नहीं उधर ही नीचे लगा दे। इस तरह से नहीं हो सकता कंटिन्यू, क्योंकि हमें इससे यहाँ पता नहीं लगेगा। इफ एल्स की जो कंडीशन है वो प्रिंट से पहले हमें देनी होगी यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 0 वाली नहीं आई, तो एल्स भी हम ओपन कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पर कंफर्म हो सके। 0 वाली वैल्यू नहीं आई। 0 पे क्या होगा, जब भी i इज इक्वल टू 0 आएगा तो वो हमारे पास कंटिन्यू कर देगा और प्रिंट हमारे पास नहीं होगा कुछ भी। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यू भी बन गया। इसके अंदर हम लगा सकते हैं कि हमारे पास जो है कोई स्ट्रिंग आ गई, या फिर हम किसी भी तरह से कोई और लिस्ट आ गई, कोई कंडीशन कुछ और बनती है, तो हम उस तरह से फॉर लूप और वाइल लूप को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट्स भी यूज़ हो सकती हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का फ़ायदा ये होता है, ब्रेक कंटिन्यू का कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि हमारी चल तो लिस्ट में रही होती हैं, लेकिन हम उसमें से करना चाह रहे थे कि ये हमारे पास एक्सक्लूड हो जाए। तब हम जो है ब्रेक स्टेटमेंट को लगाते हैं कि अगर ये वैल्यू आ जाए तो इसके आगे हमने नहीं चाहिए, तो हम वहाँ पर ब्रेक करके आगे लूप को ज़्यादा नहीं चलने देते। और कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम करते हैं कि जिस वक्त हम देखते हैं कि अगर ये वैल्यू आए तो इसके अगेंस्ट जो है कोई कैलकुलेशंस ना हो, कुछ भी आगे परफॉर्म ना हो, तो इस वैल्यू के ऊपर हम कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स होंगे वो हमारे स्किप हो जाएंगे और बाकी हमारी दोबारा से लूप आगे चल जाएगी। तो आज का कोडिंग सेशन यही है। सिर्फ कोई क्वेश्चन है? ठीक है, इसको फिर हम एंड करते हैं क्लास को।